अभी कुछ महीने पहले ही मैं अपने गांव गया था और वहां जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना बाल कटवाए जाएं। कितना हैंडसम लग रहा हूँ। कितने मस्त बाल हुए पड़े हैं, एकदम सेक्सी लग रहा हूँ, सेक्सी। 1 मिनट, 10 दिन में मुझे गांव जाना है। अगल बगल से बाल थोड़े सेट करवा लेता हूँ, गांव में सबको हीरो लगूंगा। वाओ, क्या हैंडसम लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। गर्ल्स। अब ये सोच के मैं चला गया नाई के पास, वो भी दुर्गेश नाई के पास। कैसे हो? सब ठीक है भाई। हम भाई ना अपने दुकान का पूरा अरे 20 सेकंड में बताऊंगा पूरा काम। अरे ये मेरा बाजा है, मेरा डमरू है, ए भोले बाबा का डमरू। खड़काऊं क्या? अरे नहीं नहीं, खड़काओ मत। हाँ जी, कैसे काटने हैं? बगल से थोड़े सेट कर दो, छोटे नहीं करने हैं, बगल से बस। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कैसा काटा है? भाई इस बंदे ने जो मेरे बालों की हालत करी, और ये बात इसको भी पता लग गई थी क्योंकि मेरा लैंडा सा चेहरा शीशे में जो दिख रहा था। अरे यार, ये क्या क्या भैया आपने? मुझे गांव जाना था कुछ दिनों में, इसलिए कोई जरूरी काम हो तो 10-15 दिन पहले ही बाल कटवाने चाहिए। भाई इस बंदे ने बिल्कुल यही बोला था। भैया आप वो थोड़े से माँ के। तो मेरा स्कूल ना बहुत अजीब था क्योंकि रोज सुबह हमारी क्लास का मॉनिटर सभी बच्चों के ड्रेस चेक किया करता था, हमारे नाखून, रुमाल और जुराब सब देखता था। ओए, 2 अलग अलग मोजे? मैम इसने 2 अलग अलग जुराब पहने हैं। भाई वो एक मिल नहीं रही थी। बेटे ये बात तुम मैम को बोलियो। अभी इतना सब सुबह सुबह ही झेलने के बाद हम क्लास में शांति से बैठे थे, तभी हमें आवाज आती है। हमारे स्कूल का पीटीआई। ये बंदा जब भी हमारी क्लास में इंग्लिश वाली मैम को देखता था, भागे भागे चला आता था। और पूजा मैम, क्लास कैसी चल रही है? बढ़िया। भाई मैम इस बंदे को कोई भाव भी नहीं देती थी, लेकिन फिर भी ये रोज आके 10-15 मिनट तक इनका दिमाग खाता था और अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए 14 साल के बच्चों को पीटने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढ लेता था। अरे इधर आइयो। जी सर। इतने लंबे बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? नाम क्या है तेरा? सर मेरा नाम नेहा है। अरे बेटा तुम लड़की हो, तुम्हारी दाढ़ी देख के तो नहीं लगा। ये बंदा हफ्ते में कभी भी आ जाता था और पूरी क्लास के बच्चों को खड़ा करके एक एक करके बच्चे चुनता था। ओए तू आजा, तू भी आजा, और तू भी। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें क्लास के बाहर ले जाके तुम्हारे साथ स्कूल में हीरो बनने आते हो या पढ़ने? सर पढ़ने। तो ये बाल बढ़ा के यहाँ किसको पटाने आते हो? आपकी बीवी को। क्या बोला? सर छोड़ दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए। कल सबके बाल छोटे दिखने चाहिए, वरना 2 चुटिया बनवा के पूरे स्कूल के चक्कर लगवाऊंगा। भाई ये बंदा खुद तो गंजा था और हमें भी गंजा रखना चाहता था। भाई पूरे स्कूल के बच्चे से डर के फौजी कट कटवा कर आते थे, बस इन घुंघरालू एक एक करली हेयर वाले लोंडो को छोड़कर। भाई ये लोंडे जब तक अपने बाल खींच के ना दिखाएं, किसी को पता नहीं लगना कि इनके बाल कितने लंबे हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये सर बस लड़कों के साथ ही ऐसा करते थे। नहीं, हमारी क्लास की लड़कियां भी कई बार इसके हाथ आ चुकी हैं। तो हमारे स्कूल में लड़कियों को 2 चुटिया बना के आने को बोला जाता था। लेकिन एक दिन हम सब अपनी क्लास में बैठे हुए थे, तभी पीटीआई आता है अपनी गंजी टैंट लेके, और वो एक लड़की के पास जाता है। बेटे ये पोनी टेल किसने अलाउ किया है? सर वो मेरे बाल सूखे नहीं। बैम! भाई सर उसे ऐसा रैप्टा मारते हैं कि बेचारी का सर सीधा डेस्क से जाके लड़ता है। भाई इस लड़की का जो ऑरा माइनस में हुआ था ना उस दिन, ओए देख सिमरन को चाटे पड़े, मजे आ गए। वैसे ये उन लड़कियों में से थी जो अपने स्कूल बैग में पाउडर भर के आती थी और हर 2 पीरियड के बाद अपना पूरा मुंह सफेद कर लेती थी। उस दिन सर ने उस डेस्क पे इसका पूरा पाउडर निकाल दिया था। अभी सोचने पे मुझे ऐसा लगता है कि सर की बीवी किसी लंबे बाल वाले आदमी के साथ भाग गई थी, तभी से ना बड़े बाल वालों से नफरत हो गई होगी। एक दिन सर काम से अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी को आवाज मारते हैं, सुनीता, सुनीता। घर में से कोई आवाज नहीं आती। सुनीता, सुनीता। सर पूरा घर ढूंढते हैं, तभी उन्हें एक चिट्ठी मिलती है।
मेरे प्रिय गंजू, मुझे ये बात बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि मुझे एक अच्छा और घने बालों वाला सुंदर आदमी मिल गया है। उसका नाम बनानीनी चिंपांजीनी है। ये एक दिन मुझे पार्क में मिले थे। मैंने जब इनके सुनहरे बाल देखे तो मुझे पहली नजर में इनसे प्यार हो गया था। आप अपना ख्याल रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और गंजे, गलती से भी मुझे कहीं दिख मत जाइयो, वरना सर पे जो 2 बाल है ना वो तो उखाड़ूंगी ही, साथ में एलुमनी भी लेके जाऊंगी। मेरी सुनीता, बनानीनी चिंपांजीनी। और तुम्हें लग रहा होगा कि इस स्कूल में बस पीटिया ही हमारे बालों का दुश्मन है। नहीं नहीं, हमारे स्कूल में पता नहीं क्यों एक योगा वाला टीचर भी था जिसका कोई काम नहीं था इस स्कूल में। योगा से ही होगा। भाई से पता नहीं कहां से लोटे पर फेड की महक आ जाती थी। लोटे पर फेड? बेटे कल इसे सही करवा लियो, वरना तेरा पूरा ऑरा माइनस में कर दूंगा असेंबली में बुला के। ठीक है सर। भाई से पता नहीं लोटे पर फेड से क्या दिक्कत थी। तुम इसके आगे कितने भी छोटे बाल कटवा लो, लेकिन अगर तुमने गलती से बगल से फेड मरवा लिया, बोला था ना तेरे को सही करवा के आइयो। सर वो नाई की दुकान बंद थी सर। ओए इधर आइयो। यस सर। इसे कस के थप्पड़ मार। सर मारता है या मैं मारूं? मारता हूं सर। अबे इतनी कस के क्यों मारा? बेचारे का सर घूम गया। सर मुझे लगा आप एक थप्पड़ में बोलोगे कि इतने धीरे क्यों मारा है। मैं मार के बताऊं? तो इसलिए मैंने पहली बार में ही जोर का रैप्टा मार दिया। अभी हमारे स्कूल में इतने पागल टीचर थे कि एक बार बच्चों ने सर की शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर दी और मैम ने इसके जवाब में ये बोला, बेटे स्कूल के बाद तो जितने मर्जी उतने बड़े बाल बढ़ाओ, कोई नहीं बोलेगा। स्कूल के बाद सर पे बाल बचेंगे तो ना। भाई गंजा होते जा रहा हूँ मैं। रोज सुबह शीशे में देखता हूँ तो मेरे बाल पीछे मिलते हैं। अरे बाप रे, आज फिर से 1 इंची बाल पीछे चले गए। मिलिए रमेश से। इन्होंने स्कूल के बाद बाल बढ़ा के कॉलेज में हीरो बनने का सोचा था। बाल लंबे करके कॉलेज की सारी बैडीज पटाऊंगा। लेकिन इनकी लैंडी सी शक्ल देख के कॉलेज की सारी लड़कियां इन्हें चोर समझती हैं। लड़कियों से बात करने जाते हैं हमारे रमेश भैया तो अपना बटुआ दबा लेती हैं। बेबी तुम्हारे हाथ कितने भारी लग रहे हैं, कैन आई होल्ड इट? अरे वो मेरा बटुआ लेके भाग गया। अरे वो तो इंजीनियरिंग वाले कैंपस का लौंडा है। सारे चोर हैं उस कैंपस में, बच के रहियो। बाल और दाढ़ी बढ़ा के घूमते हैं ये जानवर। ओए इंजीनियरिंग वाले बच्चों के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको क्या लेना उससे? और कैसे चपरासी हो आप? आपके आगे ही वो मेरा पर्स लेके भाग गया। अरे क्योंकि मैंने भी बीटेक इसी कॉलेज से किया है। और हमारी मम्मियां, भाई इनको पता नहीं हमारे बालों से क्या दिक्कत होती है। इनको अपने बच्चे बड़े बालों में बिल्कुल पसंद नहीं। इनको चाहिए एकदम टकला लड़का। एक बार मैं बाल कटा के आया। मम्मी कैसा लग रहा हूँ? छी, कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, छी। भाई ये वापस से उसी नाई के पास लेकर गई और एकदम छोटे बाल करवा दिए। वाओ, ब्यूटीफुल। अब लग रहा है ना मेरा राजा बेटा। इनको चाहिए कि एक बार बाल कटवाने के बाद मुझे 1 साल तक बाल ही ना कटवाने पड़े। भाई इसके बाद मैं पूरे 1 हफ्ते तक सर्दियों वाली टोपी लगा के गया था स्कूल में, वो भी भरी गर्मी के मौसम में। और टीचर पूछते थे कि ये इतनी गर्मी में ये टोपी क्यों पहन रखा है? मैम वो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरे को माता आ गई है। भाई सच में तेरी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं यार, वो मेरी माँ ने देख मेरे कैसे बाल कटवा दिए। ओए मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है बता? तू अपने बालों का बाल विवाह करवा दे। मैंने सुना है शादी के बाद आबादी बढ़ जाती है। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। अगला दिन, बेबी चलो ना हनीमून पे मेघालय घूम के आते हैं। अरे नहीं नहीं बेबी, वहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। बेबी चलो ना, मेरी सारी सहेलियों के हस्बैंड लेके गए उन्हें वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है। ओए सरप्राइज? सच्ची में? ठीक है बेबी, हम कल ही मेघालय जाएंगे। अगले दिन का अगला दिन, मेघालय। बेबी ये तुम आधे घंटे से कहाँ लेके जा रही हो मुझे? ऐसा क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओ ना, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। बस पहुंच गए बेबी। अरे ये इतने सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो? और यहाँ इतने आदमी क्यों हैं? और इसने अपने हाथों में बैट क्यों पकड़ा है? बेबी मैंने तो दहेज भी नहीं लिया था। अरे बचाओ।
यही छोड़ देते हैं इसे, सबको लगेगा एक्सीडेंट हुआ है। चलो बेबी, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, yippee। और इसी तरह इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई और इन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताई। साथ निभाना साथिया। आज का साथ निभाना साथिया यहीं पे खत्म होता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, वरना तुम अगले 12 घंटे में गंजे हो जाओगे। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अब जल्दी जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। और अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई लव यू, यू आर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।